प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका एजुकेटर सोनू कुलडी आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज फिर हम हाजिर हैं एक और कंप्लीट चैप्टर आपके लिए लेकर। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है सर रिकरिंग डेसिमल। इसी को हम हिंदी में पुनरावृत्ति दशमलव के नाम से जानते हैं या इसी को हम सिंपल भाषा में बार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल धीरे धीरे हम सीखेंगे जीरो से एक बढ़िया लेवल तक और चीजों को शुरू करते हैं। एक मिनट जस्ट। चलिए पहले सवाल से हम बातों को सीखना शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है और यहीं से हम सारी बातें बेसिक से सीखते चलेंगे। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में भाई? 0.333 आगे लगातार ये चलता रहेगा, भिन्न में बदलने पर बताइए मान क्या होगा इसका, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास है सर 0.333 और यहां पर 3 हमारा बार बार आ रहा है, तो जो भी नंबर हमारा बार बार आएगा ना सर उसी के ऊपर हम एक ऐसे डंडी खींच देंगे और इसी डंडी को हम बार कहते हैं। तो बार वाले सवाल ही हमें इस चैप्टर में हल करने हैं और बार को हल करना बहुत आसान है। जैसे 0.3 के ऊपर बार है, इसको कैसे हल करेंगे? तो बहुत आसान है। देखिए 3 का हम 3 लिखेंगे और जितने नंबर पर बार है ना उतनी बार हमें नीचे 9 लिखना होता है। अब हमारे पास एक नंबर पे बार है तो बटा में एक बार 9 लिख दो प्यारे बच्चों, और 3/9 का मतलब होता है सर काटेंगे तो 1/3। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा सर? बी सही हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बेसिक से भी बता देता हूं कि सर इसमें नीचे 9 क्यों लिखा जाता है। जैसे देखिए इधर हमारे पास नंबर था मेरे प्यारे बच्चों 0.333, इसी को हमें हल करना था और बताना है कि इसका मान क्या होगा। ये लगातार नंबर था, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक था ये। अच्छा इसको हल करेंगे तो इस सारे को मैंने x के बराबर मान लिया, इस सारे को मैंने x के बराबर मान लिया कि ये सारा x के बराबर है। अब क्या करते हैं ध्यान से समझो, यहां पर पॉइंट के बाद में देखोगे बहुत सारे अक्षर हैं, तो दोनों तरफ ना मैं 10 से गुणा कर देता हूं। दोनों तरफ हम नंबर को 10 से गुणा कर देते हैं प्यारे बच्चों, और दोनों तरफ हम नंबर को 10 से गुणा करेंगे तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा सर? 10x हो जाएगा हमारे पास। और इधर यदि नंबर को मैं 10 से गुणा करूंगा ना तो गुणा करने पर हमें पता है 10 से यदि गुणा करेंगे ना तो ये जो पॉइंट है ना ये एक अक्षर हमारा राइट साइड में चला जाएगा। 10 से गुणा करोगे तो 100 से करोगे तो 2 अक्षर राइट साइड में चला जाएगा, तो ये एक अक्षर राइट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? ये 10 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा सर 3.3333। लगातार ऐसा हमारे पास ये चलता रहेगा ना। अब यहाँ पर हमारे पास है सर 10x और यहाँ पर मैंने इसको अलग करेंगे तो इसको ये लिख दें 3 प्लस में 0.3333, यही चीज है ना भाई, यही चीज तो है सारी की सारी। 3 को मैंने अलग निकाल दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए भाई, ये जो नंबर है ना 0.333, इसी को मैंने क्या मानना है? x मानना है। तो इस पूरे के पूरे नंबर की जगह मैं यहां पर x रख देता हूं, तो यहां पर बनेगा 10x और इधर हो जाएगा 3 प्लस में x। ये x इधर आएगा तो घट जाएगा, 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x और बराबर में 3 है, और x का मान निकालेंगे तो ये 9 गुना में है तो 9 किस में आ जाएगा सर? भाग में। तो यहां पर मैंने तुम्हें बताया है कि बटा में 9 क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। अब हमें बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है, हम जितने भी सवाल है उनको सीधा करेंगे सर। जितने नंबर पर बार होएगा ना उतनी बार हमें नीचे 9 लिखना है, और यहां पर मैंने तुम्हें बेसिक से भी बता दिया कि ऐसा होता क्यों है सर। सेकंड नंबर सवाल करिए हल, शाबाश। अब धीरे धीरे मैं पैटर्न को बढ़ाता चलूंगा। जैसे दूसरा सवाल है, क्या है सर? यहां पर है सर 0.18 के ऊपर बार है। देखिए इधर ध्यान से, पीछे वाले सवाल में देखोगे ना तो पॉइंट के बाद में दोनों नंबर पर बार था, लेकिन अब की बार दोनों नंबर पे बार नहीं है, तो इसको हल कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। देखिए 0.18 के ऊपर बार है तो 18 का 18 लिखो, देखिए जितने नंबर पर बार है ना उतने ही बार नीचे 9 लिखना होता है। एक नंबर पर बार है तो नीचे एक बार 9 लिखेंगे,
लेकिन अब की बार कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिन पे बार नहीं है। यहां पर देखो पॉइंट के बाद एक अक्षर पे बार नहीं है, और जितने अक्षर पर बार नहीं है ना उतनी हमें जीरो लगानी पड़ेगी। एक अक्षर पर बार नहीं है तो इसके नाम की एक जीरो लगा दो, और जिस नंबर पे बार नहीं है उसको घटाना भी पड़ेगा सर। एक पे बार नहीं है तो एक को हमें घटाना भी पड़ेगा, और 18 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17/90। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। समझ पा रहे हैं थोड़ा मोटा? धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते चल रहा हूं। पहले में तो था सभी अक्षर पर बार था, अब की बार कुछ अक्षर पे बार हैं और कुछ अक्षर पे बार नहीं है, तो हो जाएगा ना। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जरा करके दिखाऊं। जैसे आपको ये कह देगा 0 पॉइंट और यहां पर 2 7 के ऊपर बार है, हो जाएगा ना। कैसे करेंगे? तो 27 का 27 लिखो, जितने नंबर पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। एक नंबर पर बार है तो एक बार 9 लिखो। एक नंबर पे बार नहीं है तो इसके नाम की जीरो लगाऊं, और जिस नंबर पे बार नहीं है उसको बाहर कर दो। बाहर करने का मतलब उसको घटा दो। तो सर 2 पे बार नहीं है तो 2 को घटा दो, और 27 में से 2 घटाएंगे तो 25/90। आगे हम काटना चाहें तो 5 के पढ़े में ये 5 बार में और ये 18 बार में। समझ पा रहे हैं ना? तो कोई भी बार हमें देगा तो उसको डेसिमल में बदलना बहुत आसान है। चलिए अब थोड़ा सा और मैंने यहां पर देखिए, अभी तक जो नंबर हमने देखे थे ना वो 0 पॉइंट की फॉर्म में थे कुछ ना कुछ, लेकिन अब की बार सर बार से पहले भी कोई नंबर लिखा है तो ये भी आसान है हल करना। देखो कैसे हल करेंगे। जैसे 1.4 के ऊपर बार है, कैसे हल करेंगे? इसको मैं ये लिख दूं, इसको ये लिख दो सर 1 + 0.4 के ऊपर बार। भाई पॉइंट से पहले वाले नंबर को मैंने अलग लिख दिया, 1 प्लस और फिर बचेगा 0.4 के ऊपर बार। इसको हल करो। यहां पर 1 प्लस तो है ही है, इस बार को हल करो। 4 का 4 लिखेंगे और एक नंबर पर बार है तो बटा में एक बार 9 लिखेंगे। अच्छा भिन्न को जोड़ना आता है ना, जोड़ेंगे तो 9 एकम 9 और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13/9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर? डी सही है। समझ पा रहे हो ना? तो यदि कोई नंबर पहले लिखा है उसकी भी टेंशन नहीं है, उसकी भी हमें टेंशन नहीं लेनी। जैसे इसको सीधा भी कर सकते हो। देखिए बार से पहले 1 है तो 1 का 1 लिखो। अब बाद में देखो 4 के ऊपर बार है तो 4 का 4 लिखेंगे और एक नंबर पर बार है तो बटा में एक बार 9 लगा दो। इसका मतलब भी यही है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब प्लस ही होता है। तो जोड़ेंगे 9 एकम 9 और 4, ये भी 13/9 है। तो बार बार हम इतना नहीं करेंगे सर। यदि बार से पहले कोई नंबर है ना उसको सेम का सेम रख दो आप, कोई टेंशन नहीं है उसकी। नेक्स्ट चलिए, बेसिक बातें मैंने आपको बताई, ठीक है ना? हो जाएंगे ना सारे, उसमें टेंशन नहीं है। चलो 1-2 सवाल मैं तुम्हें और लिख के बताता हूं, वैसे हो जाने चाहिए सारे, समझो फिर भी। जैसे 3 सवाल है, साथ साथ करो आप, क्या बन रहा है इनका। जैसे मैंने लिख दिया सर 0.27 के ऊपर बार है, आंसर निकाल के लिखो जल्दी से, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया 0.7 है, यहां पे ये है 37 के ऊपर बार है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1.47 और 47 के ऊपर बार है। तीनों क्वेश्चन को हल करो, बहुत आसान है। देखिए 27 के ऊपर बार है तो 27 का 27 लिखो और जितने नंबर पर बार है उतनी बार 9 लिख दो। 2 नंबर पे बार है तो बटा में 2 बार 9 लिख दो। हल आगे कर लेना खुद। इधर देखो 237 का 237 लिखो, कितने नंबर पर बार है सर? 2 नंबर पर बार है तो बटा में 2 बार 9 लिखो। एक नंबर पे बार नहीं है तो इसके नाम की एक 0 लगा दो, और जिस नंबर पे बार नहीं उसको बाहर कर दो। 2 पे बार नहीं है तो 2 को बाहर कर दो, घटा दो सर। 237 में से 2 घटाएंगे तो 235/990। समझ पा रहे हो ना आप? बहुत आसान चीज है, सारे दोबारा बता रहा हूं टाइप में। देखिए अब की बार बाहर 1 लिखा है, इसकी टेंशन नहीं लेने तुम्हें, 1 का 1 लिखो। 47 के ऊपर बार है तो 2 अक्षर पर बार है तो हटाएंगे तो बटा में 99 आ जाएगा।
और इसको हल करोगे 99 एकम 99 और 99 में 47 जोड़ेंगे तो 146/99 हो जाएगा ना। तीनों बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब हमें सीखना है सर बार को जोड़ना और घटाना। ज्यादातर जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा ना वो बार को जोड़ने और घटाने पर सेट करेगा। यही आपके पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान से समझना। मैं तुम्हें एक सवाल बताऊंगा, तुम सारे कर दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखना, फिर बार बार हम सारे नहीं करेंगे, एक दो बता रहा हूं तुम्हें, समझो। देखिए बताओ, 2.75 के ऊपर बार है और यहां पर 3.84 के ऊपर बार है। सीधा नहीं जुड़ेगा, कभी सीधा जोड़ दो। बताओ यहां पर कितने नंबर पर बार है सर? 2 नंबर पे। और यहां पर कितने नंबर पर बार है? 2 नंबर पे। तो हमें ना एलसीएम लेना पड़ेगा और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। एलसीएम समझते हो ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इनके पाढ़े में आएगा, तो 2 और 2 के पाढ़े में 2 ही आता है सबसे छोटा। तो जितना हमारा एलसीएम आएगा ना उतने ही नंबर पे बार लगेगा। जितना हमारा एलसीएम आएगा उतने ही नंबर पे बार लगेगा। तो मेरे को इज्जत के साथ पता चल गया एलसीएम हमारा 2 आया है तो 2 ही नंबर पे बार लगेगा। अब लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद में 2 अक्षर ऐसे होंगे जिन पे बार लगेगा। भाई लिखने का तरीका है ये, सबसे पहले पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद में 2 अक्षर ऐसे होंगे जिन पे बार लगेगा, ठीक है ना। और 2 डिजिट हमें फालतू लिखनी है, 2-3 डिजिट हमेशा आपको फालतू लिखनी है, तभी उत्तर मैच होगा। जोड़ दो अब इनको इज्जत के साथ। जोड़ेंगे सर तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो। 2.75 के ऊपर बार है, तो 75 के ऊपर बार है, यानी बार बार क्या आएगा सर? 75 आएगा। 3.84 के ऊपर बार है, तो 84 के ऊपर बार है तो बार बार 84 आएगा। और हमें नंबर को जोड़ना है तो जोड़ दो भाई। 5 और 4 9, 8 और 7 15, 80 लगी 1, 9 और 1 10, 80 लगी 1, 15 और 1 16, 80 लगी 1, 3 और 2 5 और 1 80 वाला 6। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर हमारा 6.60। देखिए ये वो 2 नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगेगा, तो ये वो 2 नंबर है जिन पे बार लगेगा। आंसर हो जाएगा सर 6.60 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर? ए सही है। ये वाला तो हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये कोई कैरी वगैरह करवा दे, उधारा दे दे हमें, इसको हमें नहीं ध्यान में रखना। और यदि कोई बच्चा सिंपल जोड़ेगा इसको तो गलत हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर बी मार के आ जाओगे आप। तो जोड़ने का एक तरीका है सर, और उसी तरीके का फॉलो करके आपको जोड़ना है। अब जितने भी जोड़ने घटाने वाले सवाल है ना, सब होने चाहिए तुमसे। 1-2 सवाल मैं तुम्हें और बता रहा हूं, देखो ये हो जाएगा ना। यहां पर भी 2 अक्षर पे बार है, यहां पर भी 2 अक्षर पर बार है। एलसीएम लेंगे यानी उत्तर में भी 2 अक्षर पे बार आएगा। ये करके देखना, तुम्हारा होमवर्क है, आसान है सर, आसान है, ये भी करके देखना। यहां पर भी 2 अक्षर पे बार है, यहां पर भी 2 पर है, यहां पर भी 2 है। एलसीएम 2 आएगा, जुड़ जाएगा ना? जुड़ जाएगा सर, आसान है ये। अच्छा सर इसको समझिए, ये बढ़िया सवाल है। देखिए यहां पर कितने नंबर पर बार है सर? 2 नंबर पे। यहां पर कितने नंबर पर बार है? 1 नंबर पे। एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, और 2 और 1 का एलसीएम होता है 2। तो भैया 2 अक्षर ऐसे होंगे जिन पे बार लगेगा, 2 अक्षर ऐसे होंगे जिन पे बार लगेगा उत्तर के अंदर। देखिए सबसे पहले आएगा हमारा पॉइंट, और पॉइंट के बाद में 2 अक्षर ऐसे होंगे जिन पे बार लगेगा, 2 अक्षर ऐसे होंगे जिन पे बार लगेगा। और 2-3 डिजिट हमें क्या लिखनी है सर? साथ में फालतू। ये 2-3 डिजिट आपको फालतू लिखना नहीं भूलना। कर दो हल, अब तरीका पता चली गया। 5.76 के ऊपर बार है, 7-6 के ऊपर बार है तो बार बार आएगा 7-6। इधर 2.3 के ऊपर बार है और 3 के ऊपर बार है तो बार बार कौन आएगा सर? 3 आएगा। घटा दो भाई, घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4,
6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। आंसर बताओ क्या है? आंसर हो जाएगा 3.43। भैया यही वो 2 नंबर है जिन पे बार लगेगा, यही वो 2 नंबर है जिन पे बार लगेगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। कौन सा ठीक है? डी। हो जाएंगे ना? बहुत ही आसान सवाल है सर, हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। चलिए ये हो जाएगा, आसान है। यहां पर भी 3 नंबर पर बार है, यहां पर भी 3 नंबर पर बार है, एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। तो भैया ये 2 ऑप्शन तो गलत है, 1 और 2 वाले तो गलत है, ऊपर वाले में से कोई एक ठीक है। करके देखना, आसान है ये। नेक्स्ट। चलिए अब ये बेहतरीन सवाल है, लेकिन मैं बेहतरीन सवाल करवाने से पहले एक बार तुम्हें एक सवाल और कराता हूं, फिर हम इस बेहतरीन सवाल पे जाएंगे। एक सवाल पहले तुम्हें और समझना है, फिर इस सवाल पे चलते हैं, है ना? एक सवाल और आपको समझना है, देख लेता हूं मैं कहां से का वो। चलो मैं अपनी तरफ से बना देता हूं, इसमें मेरे को नहीं नजर आ रहा कोई भी, समझो। चलिए एक सवाल मेरे को करके दिखाओ तुम, है ना? इससे पहले एक मेरे को करके दिखाओ। जैसे एक नंबर है, मैंने आपके सामने लिखा है 2.34 के ऊपर बार प्लस में, और यहां पर है मेरे प्यारे बच्चों 9.57 यानी 573 है, इसके ऊपर बार है। जोड़िए इन दोनों नंबर को जोड़ के बताओ आंसर क्या होगा। तो ध्यान से समझो, बताओ यहां पर कितने नंबर पर बार है? आप कहोगे सर 2 नंबर पे बार है। और यहां पर कितने नंबर पर बार है? 3 नंबर पे बार है। एलसीएम लेंगे और 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। तो हमें इज्जत के साथ पता चल गया 6 नंबर पे बार लगेगा। सबसे पहले हमारा आएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद में 6 अक्षर ऐसे होंगे जिन पे बार लगेगा। और 2-3 डिजिट हमें क्या लिखनी है सर? फालतू। 2-3 डिजिट हमें फालतू लिखनी है। तो भाई पॉइंट के बाद में 6 नंबर पे बार लगेगा। चलो कर दो हल, शाबाश करो। जोड़ेंगे सर, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। 2.34 और 3-4 के ऊपर बार हैं, तो बार बार आएगा 3-4 3-4 3-4। इधर देखिए भाई 9.573 के ऊपर बार हैं, और 573 पर बार हैं तो बार बार आएगा 573 573। आगे 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट फालतू बहुत है। और नंबर को हमें जोड़ना है, जोड़ दो। 7 और 4 11, सिल लगी 1, 8 और 1 9, यहां पर हो जाएगा 7 0 सॉरी हाँ 0, यहां पर भी हो जाएगा 0 7 1, जोड़ तो दोगे ना। 8 और 1 9 और 9 और 2 11। आंसर क्या होगा बताओ जरा? आंसर हो जाएगा सर 11.917007। और यही वो 6 नंबर है जिन पे बार लगेगा, यही वो 6 नंबर है जिन पे बार लगेगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिखेगा वो ठीक होगा। बार को जोड़ना घटाना बहुत ही आसान है, एलसीएम लेके पता कर लो कि कितने नंबर पे बार लगेगा। चलिए एक और मैंने तुम्हारे सामने बेहतरीन सवाल रखा है, ऐसा भी बन सकता है। देखिए इधर देखो, यहां पर बताओ कितने नंबर पर बार है? आप कहोगे सर 2 नंबर पे। कितने नंबर पर बार है? 2 नंबर पे। यहां कितने नंबर पर बार है? 1 नंबर पे। और यहां कितने नंबर पर बार है? 2 नंबर पे। एलसीएम लेते हैं, और 2 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। तो हमें पता चल गया 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे बार लगेगा। 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे बार लगेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अब की बार ऐसे नंबर भी हैं जिन पे बार नहीं है। ध्यान से देखो, इधर तो सभी नंबर पे बार है, सभी नंबर पे बार है ना पॉइंट के बाद में। इधर देखोगे तो 1 नंबर पे बार नहीं है, इधर लिख रहा हूं मैं 1 नंबर पे बार नहीं है। और यहां देखोगे तो भी 1 नंबर पे बार नहीं है, और यहां तो सभी पर बार है, मतलब 0 नंबर पे बार नहीं है। तो ध्यान से समझो, अब की बार ऐसे नंबर भी हैं जिन पे बार नहीं है।
तो इनमें ना मैक्सिमम देखना होता है। यहां पर 0 नंबर पे बार नहीं है, यहां पर 1 पे नहीं है, यहां पर 1 पर नहीं है, मैक्सिमम देखो। और 0, 1 और 1 में जो ज्यादा से ज्यादा है वो बड़ा कौन नजर आ रहा है तुम्हें? यहां पर हमें बड़ा नजर आ रहा है 1 ही, ठीक है ना। तो 1 नंबर ऐसा होगा जिन पे बार नहीं लगेगा। दोबारा समझो भाई, जैसे मान के चलो यहां पर 2 नंबर पे बार नहीं होता, वहां पे 3 नंबर पे बार नहीं होता, तो मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम 3 है तो 3 नंबर पे बार नहीं लगेगा। अब प्यार से समझना, देखो सबसे पहले आएगा पॉइंट। अब पॉइंट के बाद एक अक्षर ऐसा होगा जिन पे बार नहीं लगेगा। पॉइंट के बाद एक अक्षर ऐसा होगा जिस पे बार नहीं लगेगा, बार लास्ट में आता है। और पॉइंट के बाद में 2 अक्षर ऐसे होंगे जिन पे बार लगेगा। पॉइंट के बाद में 2 अक्षर ऐसे होंगे जिन पे बार लगेगा, और 1-2 डिजिट हमें फालतू लिखनी है। तो ऐसा सवाल भी बन सकता है, ये भी आसान है, कर दो हल। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, 2 पॉइंट 3, 4 के ऊपर बार है, और 3, 4 पे बार है तो बार बार आएगा 3, 4, 3, 4, यही आएगा ना, लिख दो जितना लिखा जाएगा। 3 पॉइंट 6, 7 के ऊपर बार है, और 7 के ऊपर बार है तो बार बार अब की बार 7 ही आएगा ना। और माइनस में है सर 4 पॉइंट 8, किस पे बार है भाई? 54 पे बार है, तो बार बार आएगा सर 54, 54, कर दो हल। क्या करना है देखो, शुरू वाले 2 नंबर को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है, कर दो। शुरू वाले 2 को जोड़ो, 7 और 3 10, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 7 और 4 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, 7 और 3 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 और 4 11, 11 में से 5 घटाएंगे 6, शुरू 2 को जोड़ो, 6 और 3 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और 3 और 2 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1। बोलो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 1.1। पॉइंट के बाद में एक अक्षर ऐसा है जिस पे बार नहीं लगेगा, और 2 अक्षर ऐसे हैं जिन पे बार लगेगा। तो भैया बार लगेगा 66 के ऊपर, और 66 के ऊपर बार लगने का मतलब बार बार 6 आएगा। तो इसको मैं ये लिख दूं 1.6 के ऊपर बार, एक ही चीज है। 66 के ऊपर बार बोलने से 6 के ऊपर बार बोल दो, 6 के ऊपर बार का मतलब है बार बार 6 ही आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। समझ पा रहे हो? ये थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल था, जोड़ने घटाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नंबर में बार की गुणा और भाग करने जो आसान होता है, फटाफट करो गुणा और भाग करो। 10 नंबर सवाल देखिए, 0.9 के ऊपर बार है, हटा दो, 9 का 9 लिखो, और 2 नंबर पे बार है तो बटा में 2 बार 9 लिखेंगे गुणा में। ये हल करना बताया था ना अभी मैंने, देखो पॉइंट से पहले 7 इसको सेम का सेम लिखो, 3 है और 1 नंबर पे बार है तो बटा में 1 बार 9 लिखो, 9 7 63 और 3 ये 66 बटा में 9 है सर, काट दो भाई, 9 से 9 कटेगा और ये 33 के पाड़े में काट दो, 33 दूनी 66 और 33 तिया 99। अब 2/3 है, और 2 को यदि हम 3 से भाग करेंगे ना, तो भाग करके देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 को 3 से भाग लगाओ आप, देखिए 2 को यदि हम 3 से भाग लगाएंगे तो ये भाग नहीं होगा, पहले तो भाग नहीं होगा, तो यहां पर एक पॉइंट लगा दो और यहां पर एक निशान लगाया तो यहां भी एक निशान लगाना पड़ेगा हमें, है ना। अब 0 लगाई पीछे, कितनी बार में जाएगा, 3 छिक्का 18, फिर 2 बच गया, 1 0 ऊपर उसी को नीचे उतारेंगे, 3 छिक्का 18, यानी ये बार बार यही आएगा 0.666, और 0.66 आएगा यानी 6 के ऊपर हमारा क्या लग जाएगा सर, बार। तो 0.6 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा ना, आसान है। नेक्स्ट करिए हल जल्दी से, इसकी भी गुणा करनी है, हल कर दो। देखिए 2 का 2 लिखो और 3 के ऊपर बार है तो बार को हटाएंगे तो बटा में 1 बार 9 लिख दो, 9 दूनी 18 और 3 ये 21 बटा 9 है सर, गुणा में। ये बोलो क्या है, पहले वाले 3 को 3 लिखो और 1 नंबर पे बार है तो बटा में 1 बार 9 लिखो, 9 तिया 27 और 3 ये 30 बटा में 9 है, काट दो भाई।
3 के पढ़े में ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 3 के पढ़े में ये 10 बार में, ये 3 बार में, ऊपर गुणा करेंगे 10 7 70 और नीचे 3 3 9, 70/9 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ये आसान है। यदि आपको बार की जानकारी है तो ये आसान है, फटाफट करो, बोलो। 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार गुणा में 3 है, इसको हल कर दो। 11 का 11 लिखेंगे, 1 नंबर पर 2 नंबर पे बार है तो बटा में 2 बार 9 लिखो, प्लस 22 का 22 लिख दो, 2 नंबर पे बार है तो बटा में 2 बार लिखेंगे यानी 99 लिखेंगे, और गुणा में हमारे पास 3 है। पहले इसको हल करो, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 99 आएगा और नीचे सेम नंबर है तो सीधा जुड़ जाएगा ना। 21 और 22 होते, यहाँ पर 11 और 22 हो जाएंगे 33 और गुणा में हमारे पास 3 है। अच्छा सर 33 के पढ़े में ये काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से 3 को काटेंगे तो आंसर आएगा सर 1, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये आसान है, और आसान है तो ये फटाफट तुमसे बनने चाहिए। अब भाग के ऊपर है कि बार का भाग कैसे करेंगे, कर दो भाग। देखिए 5.2 के ऊपर बार है, 5 का 5 लिखेंगे, और 2 के ऊपर बार है तो बटा में 1 बार 9 लिखेंगे, 9 पंजा 45 और 2 ये 47/9 है सर भाग में, बोलो। 3 का 3 लिखो और 4 के ऊपर बार है तो बटा में 1 बार 9 लिखेंगे, 9 तिया 27 और 4 ये 31/9 है। अब ध्यान से समझो, भाग करने में हमें दिक्कत आएगी तो क्या करेंगे सर, जब भी भाग आएगा ना तो 47/9 का 47/9 लिखो और इस भाग को तुम गुणा बना देना। लेकिन कंडीशन है, भाग को यदि तुम गुणा बनाओगे ना तो आगे वाला नंबर पलटी मार जाएगा। भाग को यदि गुणा लिखोगे तो 31/9 ये पलटी मार जाएगा और ये 9/31 हो जाएगा, तो यहां पर 9 से 9 कट गया और उत्तर आ जाएगा सर 47/31। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। गुणा और भाग करना आसान है, बस तुम्हें बार को हल करना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर, बाकी आसानी है। कर दोगे ना तुम इसको भाग। ये एक मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, मैंने एक जैसे कई करा दिए। 14 नंबर जरा ट्राई करना क्या है, 15 नंबर पढ़ो। चलिए ये क्या है, तो ये बार नहीं है सर, ध्यान से समझो क्या है। जैसे यहां पर लिखा है 3 के ऊपर डंडी सी लगा दी और आगे 46 लिखा है, तो ये बार नहीं है सर। बार जो होता है ना वो हमेशा पॉइंट के बाद में होता है, पॉइंट के बाद में आपको बार मिलेगा और उसके बाद में कोई अक्षर नहीं मिलेगा तुम्हें और। लेकिन ये बार नहीं है सर, पॉइंट से पहले डंडी लगा रखी है, तो पॉइंट से पहले जो डंडी है ये बार नहीं है सर, इसे कहते हैं मंटीसा। मंटीसा है सर ये, और मंटीसा का मतलब होता है घटाओ। तो प्यारे बच्चों ये बार नहीं है, ये मंटीसा है, और मंटीसा का मतलब होता है घटाओ। ये बता रहा है कि ये नंबर है ये माइनस का है। किसका है सर, ये नंबर माइनस का है। चलो हल करते हैं। 3 के ऊपर मंटीसा है यानी ये माइनस का 3 है, और साथ में हमारे पास है 46, और यहां पर 4 के ऊपर मंटीसा है यानी माइनस का 4 है, और साथ में है 82, और हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है। कर दो भाई ऐड करना आता है ना। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 80 लगेगी 1। अब ध्यान से देखो, माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 7 है, लेकिन असिल तो प्लस का 1 है, और माइनस के 7 हैं और असिल प्लस का 1 है, तो यहां पर बचेगा माइनस का 6, और माइनस का मतलब होता है मंटीसा, तो इसको ये लिख दूं 6 के ऊपर मंटीसा और पॉइंट के बाद में आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सर, कौन सा, ए सही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, इनको भी तुम्हें कर देना है। कई बुकों में ये सवाल मिलेगा, कईयों को नहीं पता ये। तो पॉइंट से पहले यदि लगा रखा है तो वो मंटीसा होती है, और मंटीसा का मतलब है वो नंबर माइनस का है, बाकी कोई बड़ी कहानी नहीं है। ठीक है ना, आसान है सर, कर दो हल। यदि 0.xy के ऊपर बार बराबर में 7/11 है तो x प्लस वाई बताओ। देखो xy का xy लिखो, 2 नंबर पे बार है तो बटा में 2 बार 9 लिख दो यानी 99 लिख दो, और बराबर में दे रखा है 7/11। अच्छा एक बात बताओ, ये 99 यहां पर भाग में है
और भाग वाला नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा सर गुणा के अंदर, और गुणा में जाएगा तो काट देंगे 11 निम 99, तो एक्स वाई का मान आ जाएगा 9 7 63। अब हमें सीधी सीधी तुलना करनी है। देखो यहां भी 2 नंबर है, यहां पर भी 2 नंबर है, सीधी तुलना करो। x का मान हो जाएगा 6 और दूसरा नंबर y है उसका मान हो जाएगा 3। ये बड़ा ही प्यारा सवाल है, हमें दोनों नंबर का जोड़ बताना है x प्लस वाई। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, हो जाएगा ना, हो जाएगा सर, आसान है। नेक्स्ट 0.17 को किस नंबर से गुणा करें कि पूर्णांक मान आए, यानी इंटीजर में मान आए। इसका मतलब बताओ क्या है। 17 के ऊपर बार का मतलब है 17/99 है। ये 2 नंबर पे बार है तो बटा में 2 बार 9 लिखो। अब खुद बताओ इस नंबर को मैं किससे गुणा करूं कि ये इंटीजर बन जाए, पूर्णांक बन जाए, पूरा पूरा नंबर बन जाए। तो सर यहां पर बटा में 99 है, तो इसको यदि मैं 99 से गुणा कर दूं तो ये 99 से 99 कट जाएगा और 17 एक इंटीजर बनेगा ना, बनेगा। तो हमें यही पूछा कि किससे गुणा करें, तो इस नंबर को हमें 99 से गुणा करना पड़ेगा तभी इंटीजर बनेगा। 17 मत कर देना, 17 तो इंटीजर बना है। हमें यह पूछा किससे गुणा करें, तो 99 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से सर? 99 से गुणा करना पड़ेगा। और अब हमारे पास है सर लास्ट क्वेश्चन। अभी तक मैंने तुम्हें बार को डेसिमल में बदलना बताया था, लेकिन अब हम आपको डेसिमल को बार में भी बदलना बता देते हैं। इनकी कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है सर कभी सिंपल सवाल आए ना तो बाई ऑप्शन चले जाना। जैसे 57/90 को बार में लिखना है, क्या लिखेंगे, तो बाई ऑप्शन चले जाओ। बार को भिन्न में बदलना आता है ना, बाई ऑप्शन चले जाओ। जैसे ये ऑप्शन होता ए, ठीक। तो देखो 63 का 63 लिखते, 1 नंबर पे बार है तो बटा में 1 बार 9 आता, और 1 नंबर पे बार नहीं है तो उसके नाम की 0, और 6 पे बार नहीं है तो 6 को घटाना भी पड़ेगा। 63 में से 6 घटाएंगे तो 57/90 होता ना, और हमें भी 57/90 ही बोला है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है सर। एक तरीका तो ये है, जैसे इसको बदलते हैं तो ये 63/99 होता, बदलना आता है हमें। अब हम समझते हैं सर इसका प्रॉपर तरीका। कई बार यह सवाल के बीच में यूज करेगा तो हम क्या तरीका लगाएंगे वो सीखो। देखिए बहुत आसान है, इधर देखो। जैसे मैं तुम्हें यह कह देता ना कि 97/99 है, सॉरी 57/99 है, तो ये फिर आसान होता। आप कहते बटा में 2 बार 9 है, और जितनी बार 9 होता है उतने ही नंबर पे बार लगता है, पता है ना हमें। तो यहां पर बटा में 2 बार 9 है तो हम कहते 2 नंबर पे बार लगेगा, तो मैं 0 की फॉर्म में लिखता 0.57 के ऊपर बार। ये आसान है, यही तो है ये। लेकिन बटा में 99 नहीं है सर, बटा में 90 है। अब समझना ध्यान से, देखिए बोलो, बटा में 1 बार 9 है और 1 बार 9 है तो 1 नंबर पे बार लगेगा। प्यार से समझना, जितनी बार 9 होता है उतने ही नंबर पे बार लगता है। 1 बार 9 है तो 1 नंबर पे बार लगा होगा। 1 बार 0 है तो 1 नंबर पे बार नहीं लगा होगा। 1 बार 0 है तो 1 नंबर पे बार नहीं लगेगा, यही है ना। अब हमें पता है कि जिस नंबर पे बार नहीं लगा वही घटाना होता है। तो देखिए यहां पर 5 पे बार नहीं है तो हम 5 घटाएंगे। अब आप मेरे को खुद बताओ भाई, कितने में से 5 घटाऊं कि 57 आ जाए, बताओ कितने में से 5 घटाएं कि 57 आ जाए। तो आप कहोगे सर 62 में से। भाई 62 में से 5 घटाएंगे तभी तो 57 आएगा ना, आएगा। अब बताओ 1 बार 9 है तो 1 नंबर पे बार लगेगा, और 1 बार 0 है तो 1 नंबर पे बार नहीं लगेगा, और जिस नंबर पे बार नहीं लगता वही घटाना होता है। तो भैया यहां पर 6 पे बार नहीं लगा तो 6 ही घटाना था ना, 5 तो गलत घटा दिया मैंने, मतलब मेरा पहला स्टेप है वो फेल हो गया सर। मैंने 5 घटा के देखा तो बात नहीं बनी, तो आगे वाले स्टेप में बात बनेगी। जिस नंबर पे बार नहीं लगा वही घटाना होता है, ये गलत है। तो 5 पे बात नहीं बनी तो अब एक कदम आगे जाओ, 6 घटा के देखो, बताओ कितने में से 6 घटाऊं कि 57 आ जाए, बोलो। तो आप कहोगे सर 63 में से।
63 में से 57 घटाएंगे तभी तो 6 घटाएंगे तभी तो 57 आएगा। एक बार 9 है तो एक नंबर पे बार लगेगा, एक बार 0 है तो एक नंबर पे बार नहीं लगेगा, और जिस नंबर पे बार नहीं लगता वही घटाना होता है। तो 6 पे बार नहीं लगा तो 6 ही घटाया है। ओके रिपोर्ट है, यानी ये नंबर हमारा बिल्कुल सही है और ये नंबर सही है। इसी को 0 की फॉर्म में लिख दो, आंसर हो जाएगा 0.63 के ऊपर बार। एक नंबर पे बार नहीं लगेगा और एक नंबर पे बार लगेगा। ये थोड़ी बढ़िया चीज है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बात बन जाएगी। ज्यादा चालाक मत बनना, कभी सीधा यहां पर 6 घटा के देख लो ना। कई स्टेप ऐसे होंगे, कई सवाल ऐसे होंगे जहां पर पहले स्टेप में ही हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें भी आपको सीखनी आनी चाहिए कि सर हमें डेसिमल देगा तो उसको बार में कैसे बदलना है, और ये 90 वाले की ही जरूरत पड़ेगी। चलिए ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। कल मिलेंगे प्यारे बच्चों एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।